बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज एंड स्ट्रगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो वो उनमें इजीली आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या कह सकते हो आप जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी रेंज क्या है, बहुत ही कम होती है। वो क्या आपके जो बिल्कुल आपकी जैसे गोल्ड फॉयल होती है, एल्यूमिनियम फॉयल होती है, उसके अंदर से वो क्या है कुछ दूरी तक क्या है उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, या मतलब एक में से पास हो सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी लेयर ले ली, 3-4 इकट्ठी ले ली, तो उनमें से वो पास नहीं हो सकते। मतलब एक लेयर है तो वो हो सकता है उसमें से पास हो जाए, यानी कि जो उनकी रेंज है वो बहुत कम है। कोई जो पार्टिकल वो उसको क्या है अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करने के बाद जो उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है जीरो हो जाती है, यानी कि पार्टिकल क्या आपका रुक जाएगा, तो उससे आगे वो नहीं जा पाएगा। तो रेंज का मतलब क्या है कि जैसे आप कई बार पढ़ते हो कि ये गन है, इसकी जो बुलेट है उसकी रेंज 100 मीटर है। उसका मतलब क्या है कि जो गन आपकी गन में से बुलेट निकलेगी वो 100 मीटर तक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, कह सकते हो वेलोसिटी है, वो क्या है जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो क्या है वो स्टॉप हो जाएगी। तो 100 मीटर क्या है उसकी रेंज है। ऐसी ही आपकी जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी भी रेंज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द मैक्सिमम डिस्टेंस द अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल टिल इट लूजेज इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की रेंज वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो अल्फा पार्टिकल जब तक उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी लूज ना हो जाए, उस टाइम तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सॉलिड के केस में क्या होती है आपकी, इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻³ mm, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर कह सकते हो। लेकिन गैस में क्या है ये कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो गैसेज होती है उनके अंदर उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है। तो लो डेंसिटी होगी तो कम कोलिजन होगा, एनर्जी कम खर्च होगी वहाँ से पास होने में। इसलिए गैसेज के केस में जो रेंज है अल्फा पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उससे भी रेंज इंक्रीज होती है। प्रेशर बढ़ाओगे तो रेंज डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? प्रेशर बढ़ाने से जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो रेंज क्या आपकी डिक्रीज होगी। इसको अगर मैथमेटिकली आपको फॉर्मूले से दिखाना हो तो आर को हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू डी ओवर में माइनस डी ओवर में डी एक्स, और जो लिमिट है वो 0 से ई आई। ये ध्यान रखना आपको फॉर्मूला। अब इस रेंज को स्टडी करने के लिए, ग्राफिकल रिलेशन देखने के लिए, एक W.H. ब्रैग थे आपके साइंटिस्ट, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या था, यहाँ पे सोर्स लिया था एक, इस सोर्स में से क्या निकलेंगे आपके अल्फा पार्टिकल। इसके चारों ओर क्या है, एक आपकी लेड शील्ड है, यहाँ पे क्या लगाई है, एक स्लिट लगाई है, इधर से क्या आपके अल्फा पार्टिकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक जी क्या है आपकी, एक यहाँ पे एक आप इसको कह सकते हो कि एक प्लेट है, या मेटालिक गोज कह सकते हो इसको। क्या है ये, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है क्या आपका मेटालिक चैम्बर है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर। तो ये क्या आपकी मेटालिक गोज है, ये जी से जिसको हमने डिनोट किया। पी क्या है आपकी, एक मेटालिक प्लेट है। दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ पे क्या लगा रखी हमने, एक बैटरी लगाई है। इधर क्या लगाया है, एक इलेक्ट्रोमीटर जो आपका आयोनाइजेशन करंट को नोट करेगा, और इधर इसको क्या कर दिया हमने, अर्थ से जोड़ दिया। ये जो आपका सोर्स का और जो आपका ये जी है, जो मेटालिक गोज है, इसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, डी लिया है। तो ये इसका क्या था, कंस्ट्रक्शन था। अब देखो ये
कैसे होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपकी वर्किंग कैसे है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या आपके अल्फा पार्टिकल सोर्स से एमिट होंगे। अब इधर लेड शील्ड लिया तो इधर उधर तो वो जाएंगे नहीं। अब ओपनिंग इधर कोई आएगा तो उसको लेड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अल्फा पार्टिकल। इस साइड जो आपकी यू शेप की जो है ये ओपनिंग ऊपर की तरफ है, तो अल्फा पार्टिकल आपके सिर्फ ऊपर की तरफ आएंगे। ये स्लिट ऐसे, स्लिट का आपको पता है क्या काम होता है कि वो पार्टिकल्स को एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो पार्टिकल डायरेक्शन थोड़े बहुत स्कैटर हो जाते हैं या डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, तो स्लिट क्या करती है, उनको एक बीम की फॉर्म में स्ट्रेट पाथ आपका फॉलो करवाते हैं। तो देखो अब होगा क्या, इनिशियली आप कोई भी कंडीशन मान के चलो कि इनिशियल हम क्या हैं इस पोजीशन पे, ये क्या आपका डिस्टेंस डी है। अब इस टाइम पे जो आपके यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, उसी टाइम आप क्या है इलेक्ट्रोमीटर को क्या कर दो, अपना स्विच ऑन कर दो और रीडिंग लेना शुरू कर दो। और फिर क्या करना, आपको धीरे धीरे डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। डिस्टेंस इंक्रीज कैसे होगा, अल्फा पार्टिकल जहाँ से एमिट हो रहे हैं, मतलब ये जो आपके बीच का ये डिस्टेंस है, इसको आपको बढ़ाना है। तो क्या करेंगे हम, इस सोर्स को क्या करेंगे, हम थोड़ा नीचे लाना शुरू कर देंगे। इस सोर्स को जैसे हम नीचे लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब देखो आप ये मान के चलो अभी हम नीचे नहीं ला रहे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं आपके, ये आपका पूरा सिस्टम क्या है, एक सर्किट है। इसके ऊपर क्या है, जो आपकी मेटालिक गोज है, यहाँ पे क्या आपके अल्फा पार्टिकल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है आयोनाइजेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पार्टिकल हैं उनको क्या कर देंगे, एक्साइट करेंगे। तो यहाँ से क्या है आयन बन जाएंगे और आयोनाइजेशन करंट आपका फ्लो करेगा। अब देखो अब करेंगे, तो अब जिस टाइम हम इसको नीचे लाना शुरू करेंगे तो अब करंट क्या है इसके अंदर, आयोनाइजेशन करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब हम इस सोर्स को नीचे लाना शुरू करेंगे डाउनवर्ड, यानी कि ये डिस्टेंस अब हम बढ़ाएंगे। तो देखो होगा क्या, तो जैसे हम इसको नीचे लाना शुरू करेंगे तो आपका जो आयोनाइजेशन करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक टाइम आएगा वहां तक क्या करेगा, ये जैसे जैसे हम नीचे लाते जाएंगे इंक्रीज करता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा, मान लिया वो ये पोजीशन आ गई ये वाली, इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो जो आयोनाइजेशन करंट है वो हमारा एकदम से क्या हो जाएगा, लगभग स्ट्रेट करो बोलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब एकदम से क्या हो जाएगा करंट आपका लगभग जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तक जब हम इसको ले आए सोर्स को, तो यहाँ तक का डिस्टेंस और ऐड हो गया इसमें। तो ये क्या आपका, ये टोटल क्या है अब आपका डी है। तो ये क्या आ गई उसकी, ये जो डिस्टेंस आया है ये बच्चों अल्फा पार्टिकल की रेंज आ गई आपकी। यानी कि इससे फर्दर अगर हम सोर्स को ले जाएंगे तो वो अल्फा पार्टिकल जो आपकी प्लेट है, ये जी गोज प्लेट है, इस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। उससे पहले ही क्या उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी, प्लेट पर आपके पार्टिकल पहुंच ही नहीं पा रहे, तो फिर जो करंट है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जब इनकी रेंज कह सकते हो या वो डिस्टेंस जहाँ, उस डिस्टेंस के बाद जब इस प्लेट पे आने पार्टिकल बंद हो जाएंगे तो आपका आयोनाइजेशन करंट भी बंद हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ आपका करंट जीरो हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसको आप गैसेज के केस में अगर आपको रेंज निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है R = BEI 3/2। EI क्या होती है आपकी, इनिशियल एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और B क्या है यहाँ पे बच्चों, कांस्टेंट है। ऐसे ही सॉलिड के केस में आपका फार्मूला ये रहेगा। अब देखो यही चीज इसने इससे दिखाई है ग्राफ से, जो मैं अभी बता रहा था। इस एक्सिस पे तो क्या लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जो हमने नीचे सोर्स लिया था, ये यहाँ से लेकर इस प्लेट तक का डिस्टेंस। तो ये तो एक्स एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस लिया हमने, और इधर क्या लिया हमने, स्पेसिफिक आयोनाइजेशन या कह सकते हो आयोनाइजेशन करंट।
तो ये वो पोजीशन है जहां से हमने सोर्स को नीचे करना शुरू किया था। तो मैंने बताया था जैसे जैसे हम सोर्स को नीचे करेंगे तो करंट क्या आपका बढ़ता जाएगा, ये बढ़ गया। तो ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम करंट आ गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि और फर्दर जब हम उसको नीचे लेके जाएंगे तो लगभग एक साथ क्या हो जाएगा करंट आपका, ये जो आर आई से दिखाया है हमने, आर आई से करंट क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब एक भी अल्फा पार्टिकल आपका प्लेट पे नहीं जा रहा। लेकिन वो तो एक बात यहाँ देखो आप ग्राफ में, यहाँ ये सी से आर आई पे नहीं आ रही करो आपकी, सी से कहाँ जा रही है, डी पे जा रही है। यानी कि जो चीज यहीं पे जीरो हो जानी थी वो चीज यहाँ जीरो आर आई पे जीरो ना होके कहाँ जीरो हो रही है, डी पे हो रही है। यानी कि इतनी रेंज और इस पार्टिकल की बढ़ गई। इस चीज को बोलते हैं हम स्ट्रेगलिंग। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, सी से सीधी आर आई पे आनी थी इस पॉइंट पे, ऐसे बिल्कुल सीधी करो। लेकिन ये इस पे ना आके कहाँ पे आके जीरो हुई, डी पे आके जीरो हुई। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी सी जो आपकी है ये वाला जो पोर्शन है, इतनी रेंज और क्या है इसकी बढ़ गई। तो ये जो रेंज का बढ़ना है इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेगलिंग बोलते हैं। अब ये स्ट्रेगलिंग होती क्या है इसको और देख लेते हैं हम। देखो क्या है, इन ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी डू नॉट हैव द सेम रेंज बट देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन रेंज कॉल्ड रेंज स्ट्रगलिंग। ये कह रहा है कि जो आपके अल्फा पार्टिकल थे जिनकी इनिशियल वेलोसिटी सभी की सेम थी, डू नॉट हैव द सेम रेंज, उनकी रेंज सेम नहीं मिली हमें सभी की, बट देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन रेंज। रेंज के अंदर क्या मिला हमें, फ्लक्चुएशन, मतलब किसी की रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिली, किसी की रेंज कम। ये जो चीज है ये, अब ये चीज क्यों हुई, इसके 2-3 पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये रेंज जो आर आई पे आके मिलना था अल्फा पार्टिकल, वहां उसका मतलब रेंज उसकी एनर्जी जीरो होनी थी आर आई पे, वो जीरो कहाँ जाके हुई, डी पॉइंट पे हुई। तो उसके रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन तो हो सकता है ऑल द अल्फा पार्टिकल आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स विद द सेम इनिशियल एनर्जी। हो सकता है कि जब सोर्स से अल्फा पार्टिकल आपके एमिट हो रहे थे तो सभी की एनर्जी सेम ना हो, माइन्यूट सा फर्क हो। तो एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ऑल द अल्फा पार्टिकल डू नॉट लूज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देयर एनकाउंटर्स विद द मॉलिक्यूल इन देयर पाथ। दूसरा हो सकता है कि भाई रास्ते में सभी अल्फा पार्टिकल ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज ना किया हो। अब जैसे आप 3-4 बच्चे कॉलेज से निकलते हो बाहर, तो हो सकता है एक आपका कोई फ्रेंड है, उसको तो 4-5 जानने वाले मिल जाएं घर तक, 4-5 से बातें करनी पड़ेगी उसको, तो बोलने में भी तो एनर्जी वेस्ट होती है। एक को हो सकता है 2-3 मिले, एक कोई निकम्मा हो जिसका कोई दोस्त ही ना हो, तो वो चुपचाप कॉलेज से निकलेगा, चुपचाप घर पहुंच जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा बची हुई है किसके कंपैरिजन में, जो रास्ते में जिसने ज्यादा बातें की हो। तो ऐसे ही हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल ने ज्यादा एनकाउंटर किए हो रास्ते में, और कुछ क्या है कम एनकाउंटर का मतलब कोलिजन। तो हो सकता है किसी का कम कोलिजन हुआ हो तो कम एनर्जी वेस्ट हुई होगी, तो जिसकी एनर्जी कम वेस्ट हुई क्या है वो दूर तक जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो इसलिए ये जो स्ट्रगलिंग आई है इसका रीजन ये है। एक छोटा सा रीजन ये भी हो सकता है, इट इज आल्सो पार्टली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हीलियम आयन। कुछ अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ बनके हीलियम आयन बना लेते हैं, जिससे उनकी रेंज में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये था बच्चों रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्ट्रगलिंग। थैंक यू।